हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 10 सोशल साइंस के जियोग्राफी पार्ट के चैप्टर 1 का वन शॉट लाए हैं। इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और साथ ही सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अगर आप भी बाय क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा प्रश्न है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव या फिर अनवीकरणीय योग्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। ठीक है, अनवीकरणीय योग्य। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है हमारा, ज्वार ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय या फिर व्यक्तिगत। इसका राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है, तट रेखा से कितने समुद्री मील नॉटिकल मील तक की दूरी राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाती है। ठीक है, 10 मील, 15 मील, 12 मील या फिर 200 मील। इसका राइट आंसर हो जाएगा गा। ठीक है, 12 मील। तट रेखा से 12 मील समुद्री मील तक की दूरी राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4 क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। गहन कृषि, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या फिर अति पशुचारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। ठीक है, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5 सोपान कृषि किस राज्य में की जाती है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के मैदान या फिर उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा घा। ठीक है, उत्तराखंड में सोपान कृषि की जाती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर झारखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7 रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। 1992, 1984, 2001 या फिर 1975। इसका राइट आंसर हो जाएगा का। 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8 भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। 3.28 मिलियन वर्ग किमी, 2.45 मिलियन वर्ग किमी या फिर 3.82 मिलियन वर्ग किमी या फिर 1.28 मिलियन वर्ग किमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, 3.28 मिलियन वर्ग किमी। कितना, 3.28 मिलियन वर्ग किमी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9 इनमें से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। लाल मृदा, काली मृदा, लैटेराइट मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। ठीक है, काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10 देखो, प्रश्न संख्या 10 क्या है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है। आतंकवाद नियंत्रण, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, सतत पोषणीय विकास या फिर परमाणु हथियार प्रसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा गा, सतत पोषणीय विकास। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न क्या है हमारा, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं। उत्तर देखो, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त हो सकती है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। ठीक है, संसाधन कहलाती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2 सतत पोषणीय विकास क्या है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास क्या है। उत्तर देखो, विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे, तो इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3 प्रश्न संख्या 3 क्या है, एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है। उत्तर देखो, यह 1992 में रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन द्वारा स्वीकृत घोषणा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास प्राप्त करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास प्राप्त करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर मैदान का विस्तार है? ठीक है, इंडिया में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर मैदान का विस्तार है? उत्तर देखो, भारत के कुल भू क्षेत्र का लगभग 43% भाग मैदान के रूप में है, जो कृषि और उद्योग के लिए उपयोगी है। ठीक है, कृषि और उद्योग के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, उत्तर देखो, प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा के आवरण का हटना और उसका बह जाना या फिर उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा के आवरण का हटना और उसका बह जाना या उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6। चादर अपरदन, सीट इरोजन किसे कहते हैं? उत्तर देखो, जब जल विस्तृत क्षेत्र में ढके हुए ढालों के साथ नीचे की ओर बहता है तो ऊपरी मृदा खुलकर बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चादर अपरदन कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, उत्तर देखो, जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपण क्रिया जैसे बालू, सिल्ट और मृत्तिका से होता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपण क्रिया बालू, सिल्ट और मृत्तिका से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, उत्खात भूमि वेटलैंड से क्या आशय है? उत्तर देखो, चंबल बेसिन में खड्डों के रूप में विख्यात भूमि को उत्खात भूमि कहा जाता है, जो कृषि योग्य नहीं होती। ठीक है, जो कृषि योग्य नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर देखो, ऐसे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, तटरेखा से 200 किमी की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर देखो, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों के प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों के प्रमुख उदाहरण है। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है हमारा, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखो, संसाधन मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता और विकास का आधार है। अंधाधुंध और अविवेकी उपयोग से कई संसाधन समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। ठीक है, यदि संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और भावी पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए इनका विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण अनिवार्य है। ठीक है, संरक्षण अनिवार्य है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2 क्या है? जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर देखो, जलोढ़ मृदा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और उपजाऊ मृदा है। यह देश के उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में विस्तृत रूप से पाई जाती है। ठीक है, विस्तृत रूप से पाई जाती है। इस मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमरस की कमी होती है। यह मृदा गन्ने, धान, गेहूं और अन्य अनाजों की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखो अब, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? मृदा अपरदन के मुख्य कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, उत्तर देखो, मृदा अपरदन के लिए मुख्य रूप से मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक उत्तरदायी हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई, अति पशुचारण और खनन इसके प्रमुख मानवीय कारण है। ठीक है, खनन इसके प्रमुख मानवीय कारण हैं। वहीं तेज गति से बहता हुआ जल, मूसलाधार बारिश और हवाएं इसके प्राकृतिक कारक हैं। दोषपूर्ण कृषि तकनीकें जैसे ढाल पर गलत ढंग से जुताई करना भी मृदा अपरदन को बढ़ावा देती हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखो, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और बीमारियों से निपटना है। ठीक है, बीमारियों से निपटना है। इसके अंतर्गत विश्व के प्रत्येक स्थानीय निकाय को अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना होता है, ताकि वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखो,
प्रश्न संख्या 5, संसाधनों का वर्गीकरण आधारों के नाम लिखिए और समझाइए। ठीक है, उत्तर देखो। संसाधनों को मुख्य रूप से 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। दूसरा क्या है? समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और आणविकरणीय। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न क्या है? भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, भूमि निम्नीकरण के कारणों और इसे रोकने के उपाय बताइए। उत्तर देखो। भारत में भूमि उपयोग का निर्धारण भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारकों जैसे जनसंख्या घनत्व, तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा होता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसके लगभग 43% भाग पर मैदान, 30% पर पर्वत और 27% पर पठार पाए जाते हैं। कुल उपलब्ध भूमि का उपयोग वनों, बंजर भूमि, कृषि के लिए अयोग्य भूमि, चरागाहों और शुद्ध बोए गए क्षेत्र के रूप में किया जाता है। ठीक है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र के रूप में किया जाता है। भूमि निम्नीकरण के कारण पिछले कुछ दशकों में वनों की अंधाधुंध कटाई, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण और खनन के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता लगातार घट रही है। इसे ही भूमि निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे ही भूमि निम्नीकरण कहते हैं। इसे रोकने के क्या उपाय हैं? इसे रोकने के उपाय देखो। इस समस्या ने निपटने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, वनोन्मूलन रोकना, अति पशुचारण पर नियंत्रण, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन तथा जल की बचत के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न है हमारा, संसाधन नियोजन क्या है? भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? इसके विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संसाधन नियोजन क्या है? भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है और इसके विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखो। संसाधन नियोजन किसी भी देश के विकास के लिए संसाधनों के विवेकपूर्ण, न्यायसंगत और संतुलित उपयोग की एक सर्वमान्य रणनीति है। भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, वहां संसाधन नियोजन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कुछ क्षेत्र संसाधनों से समृद्ध हैं लेकिन अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों में पिछड़े हैं। जैसे झारखंड में खनिज तो प्रचुर मात्रा में है, पर जल संकट या अन्य संरचनात्मक कमी हो सकती है। आवश्यकता देख लेते हैं इसकी। आवश्यकता, देश के संतुलित विकास, राष्ट्रीय प्रगति तथा भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखने हेतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। चरण, संसाधन नियोजन के प्रमुख 3 चरण होते हैं। पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है पहचान एवं सर्वेक्षण। देश के विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान करना, उनका मानचित्र तैयार करना और मात्रात्मक व गुणात्मक अनुमान लगाना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 क्या है? योजना ढांचा तैयार करना, प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करके संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। और पॉइंट नंबर 3 है राष्ट्रीय विकास से मेल, प्रादेशिक विकास की योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ समन्वित करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।